लॉजिक टाइप में समझा रहा हूँ, तो मेरा समझाने का तरीका हो सकता है आपके हिसाब से गलत हो। नमस्कार दोस्तों, विदिशा एग्री सर्विस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त जितेंद्र धाकड़, आप देख रहे हैं विदिशा एग्री सर्विस चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे, हमारे किसान मित्रों का अनुरोध हो रहा है, हमारे पास में कमेंट में भी आ रही है, कई लोग मैसेज भी कर रहे हैं यूट्यूब पर भी, जो लोग कह रहे हैं कि भाई आप निर्यात पर वीडियो बनाओ। तो भाइयों मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया और मुझे इतनी रिक्वेस्ट भी कर रहे हो। तो कुछ मैं आपको एक वो बताता हूँ कि क्या होता क्या है रियल। जब मैं किसी स्टूडियो में बैठा होता, मेरे आगे एक लैपटॉप रखा होता, पीछे अच्छी बड़ी बड़ी एलसीडीओ में वीडियो चल रही होती, तो वो लोग जब जानकारी देते हैं इंग्लिश में तो किसानों को मजा भी आता है देखने और अच्छा लगता है। मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, और मैं और मेरे लोग जो मैं हमारी टीम है, हम जो काम कर रहे हैं, हम रिसर्च करते हैं, आंकड़ा लगाते हैं, आकलन करते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कहीं गलत तो नहीं होगा। तो उसकी पूरी पक्की पुख्ता हमको वो करना कि हाँ ये सही बात है, इसके बाद हम वीडियो बना रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं बना रहा हूँ, जो बड़े बड़े चैनल वाले हैं वो ना बना रहे हूँ, बनाते हैं भाई, ऐसी कोई बात। परंतु बात यह है कि फर्क बस देखने वाले का हो जाता है कि भाई वो बंदा एक स्टूडियो में बैठ के वीडियो बना रहा है, मैं एक किसान का बेटा हूँ भाई, या घर पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, रिसर्च भी कर रहा हूँ, उस हाल समझ भी रहा हूँ। तो ये कुछ लोगों के थॉट है, लोग देखना पसंद नहीं करते और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे। ठीक है, वो करें ना करें उनकी मर्जी है, अपन रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। पर अब हम बात करेंगे रियल की, मतलब होना क्या है, निर्यात में क्या हो रहा है। लोग जानने को इच्छुक हैं कि निर्यात किन हालातों पर चल रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ में। अभी छटाफट आपको निर्यात के बारे में बताते हैं, खुद हम आपको वो जानकारियां भी उपलब्ध कराएंगे जो अभी तक आप तक नहीं पहुंची। वेट फॉर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारी सरकार ने पिछली वर्ष में मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो बनाया था 1200 रुपए टन, मतलब $1200 टन के हिसाब से माल हमको भारत से सेल करना होगा। तो उसका पूरा हिसाब किताब निकाल के अगर हम देखें तो दोस्तों, जो पिछली साल हमारा 1200 रुपए टन का जो फिक्स किया था, $1200 टन का फिक्स किया था, मिनिमम एक्सपोर्ट ड्यूटी प्राइस थी जो लगाई थी हमारी सरकार ने। तो उससे क्या हुआ, हमारे किसानों को फायदा होना था, यहाँ पर हमारे किसानों को नुकसान हुआ, क्योंकि जो हमारे देश के जो व्यापारी थे, अब इनको इस रेट में ही देश से माल बाहर सेल करना होता था। ये ड्यूटी लग जाने के, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस ड्यूटी लग जाने के कारण हमारे यहाँ के व्यापारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि आपको इस रेट में हमारे देश से माल सेल करना है। तो हुआ ये कि जब हमारे देश से ये माल सेल करने की जब जो शर्त रखी गई है, तो उस टाइम पर हमारे देश के व्यापारी जब अपने खरीदारों को ये बताया कि भाई हम इतने में ये हम आपको प्रोवाइड करा पाएंगे, लगभग 10,200 रुपए कुंटल के हिसाब से हम चावल आपको देंगे। तो वहीं पर अब आप सोचने पर थोड़ा सा ध्यान करें तो पाकिस्तान अपने पास में, पाकिस्तान का $800 टन के हिसाब से माल विदेश में सेल हो रहा है। तो दोस्तों हुआ क्या, जो खरीदार हमारे देश में हमारे लिए खरीद कर रहे थे, जो खरीदार थे हमारे एक्सपोर्टों के पास में, तो उनके पास में फोन आने लगे या डिमांड की, भाई आप इस रेट पर हमको डॉलर में ये $800 $850 में आप बासमती चावल हमें दो, क्योंकि हमें पाकिस्तान दे रहा है। तो हमारे देश के एक्सपोर्टर थे, तो उनको थोड़ी सी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ये ड्यूटी लग चुकी थी, मिनिमम एक्सपोर्ट ड्यूटी, प्राइस ड्यूटी जो लगाई थी सरकार ने, उसके कारण उन्हें कम से कम 10,200 रुपए कुंटल के हिसाब से सेल करना होता है चावल, जो कि नहीं हो पा रहा था, हो जा रहा था लगभग 8,000 टन रुपए के हिसाब से। तो यहाँ पर हमारे देश के जो एक्सपोर्टर थे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और जो खरीदार थे वो पाकिस्तान की तरफ जाकर मुड़ गए। जैसे ही वो पाकिस्तान की तरफ मुड़े दोस्तों, तो वहां पर क्या हुआ, अपने देश के जो एक्सपोर्टर थे वो एकदम डाउन हो गए। जो उन्होंने पिछली साल माल खरीदा था, स्टॉक किया था, वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, और वहां पर जाकर उनको, हमारे देश के एक्सपोर्टरों को घाटा लग गया, घाटे का सामना करना। तो कहीं ना कहीं ये तो थी पुरानी कहानी, अब चल रही है 2025, स्टार्ट हो गई जनवरी 8 तारीख 9 तारीख हो गई है। तो दोस्तों आज की डेट में क्या उस चीज से आज क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आपको वो समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, अभी हमारे यहाँ चावल का रेट लगभग 5500 6,000 रुपए कुंटल यहीं से जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में धान के रेट क्या हो सकते। PB1 की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, बासमती चावल और अन्य जैसे PB1 सबसे ज्यादा हमारे देश में पैदा होती है, और अन्य
फसलें हैं जो 1509 है, 11 17 18 है और 11 21 है, ये थोड़ी सी कम डिमांड में होती हैं, तो उनके रेट तो अभी भी बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, लेकिन वो उनके हिसाब से उनको 6000 रुपए क्विंटल के हिसाब से उनके रेट मिलना था। अब PB1 के रेट है जो लगभग कम से कम 3500 4000 के बीच रहना, और चावल बिक रहा है, अभी अपने देश से चावल जा रहा है लगभग 5500 रुपए क्विंटल। तो कहीं ना कहीं जो योजना सरकार पिछली वर्ष लेके आई थी उससे हमें पूरी तरह से घाटा लगा। कैसे? ऐसी बात नहीं है कि सरकार ने वो एक्सपायर जो ड्यूटी है हटाई है। क्यों हटाई है? हमारे देश के जो एक्सपोर्टर थे उन्होंने ये बात कही कि हमारे देश में अब हमारे देश के लोग इच्छुक नहीं हो रहे हैं, हमारे खरीदार हमसे भटक कर दूसरे देशों की तरफ जा रहे हैं, जिससे कि हमारे देश के किसान परेशान होंगे। देश में माल पैदा हो, धान पैदा होगी, चावल बनेंगे, तेल नहीं होंगे, तो धीरे धीरे करके मंडी में मार्केट डाउन होगा और रेट कम से कम मिलेंगे और इस तरह से पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। किसान परेशान हो जाएगा, किसान परेशान होने के बाद में उसको रेट नहीं मिलेंगे, रेट नहीं मिलेंगे तो वो 70% अपने देश में खेती होती है, तो पूरा भारत में सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। मतलब कि अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तो वो खर्चा क्या करेंगे। तो इस तरह से पूरी कहानी यहाँ पर आखिरी में जाके खत्म होती है कि एक तरह से मजदूर भी परेशान हो जाएगा अगर किसान परेशान हो। तो उन्होंने फिर क्या किया भैया, सरकार ने तो 23 सितंबर को ये 2024 पिछले सितंबर में इसको हटा दी। तो जैसे ये ड्यूटी हटाई, 1200 टन की जो योजना थी ये लगा रखी थी सरकार ने, तो ये हटाई, तो हुआ क्या, हमारे जो देश के एक्सपोर्टर हैं उन्होंने माल सेल करना शुरू कर दिया, और जो उनके जो पुराने खरीदार थे जो उनसे माल खरीदते थे वो धीरे धीरे अपनी तरफ मोड़ने की तैयारी करने लगे। जिससे हुआ क्या, पाकिस्तान में जो अभी तक माल सेल हो रहा था, जो फायदा उठा रहा था इस योजना का, पाकिस्तान फायदा पूरी तरह से उठा रहा था। वहां पर $800 $750 के हिसाब से माल, डॉलर टन के हिसाब से माल सेल हो रहा है। अब यहाँ पर 1200 सेल करना है, तो हमारे से खरीदा क्यों? आजकल जमाना तो ये चल रहा है, बस सस्ता मिलना चाहिए, सस्ता मिलना चाहिए, सबकी कहानी यही है। और कहीं ना कहीं दूसरे देश की सरकारें भी ये सोचती हैं सस्ता माल मिल जाए और लोगों को तो बांटना है, अपन को खुद को तो खाना नहीं है। और जो खाने वाली जो चीजें होती हैं, जो लोग अच्छे खाने वाले चावल होते हैं ना, वो बासमती 1121 1509 921 पर जाते हैं। तो ये तो थी पुरानी कहानी। अब उस योजना से अब हमें क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, अब निर्यात में क्या सिस्टम चल रहा है, अब हम इसको समझेंगे। तो दोस्तों, माल आज भी एक्सपोर्ट हो रहा है, निर्यात चल रहा है। कुछ दिनों से पहले बंदरगाह पर हलचल नहीं थी, कंटेनर आ नहीं रहे थे, जहाजों में माल शिफ्ट नहीं हो रहा था, माल बाहर नहीं जा रहा था। अब वो क्यों नहीं जा रहा था? क्योंकि हमारे देश को डिमांड नहीं मिल रही थी चावलों की। अब धीरे धीरे डिमांड क्रिएट होने लगी चावल की, PB1 की डिमांड भी आ चुकी है भैया, तो PB1 की डिमांड आएगी तो माल देश से सेल होने लगेगा। लेकिन 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 सबसे बड़ी कहानी यहाँ उलझ जाती है दोस्तों। जो ड्यूटी लगाई थी ना, ये योजना $1200 के हिसाब से जो सेल करना था चावल, तो वहां पर कहीं ना कहीं किसानों को घाटा हो गया। जो फायदे के लिए बनाई थी हालांकि ये योजना कि भाई इतने देश, हमारे देश से इतने रेट में अगर चावल हमारे एक्सपोर्टर सेल करेंगे तो इससे होगा ये कि हमारे देश के किसानों को सुनिश्चित रेट मिलने लगेगा। परंतु वो उल्टा हो गया, खरीदारी चले गए, खरीदारी नहीं मिले, अब कौन किसको सेल करोगे? सेल नहीं मिल रहा, सेल ही नहीं हो रहा। तो जो पिछले साल जो हमारे देश के व्यापारी ने जो माल खरीद के रखा था, स्टॉकरों ने जो माल स्टॉक कर रखा था, वो आज की डेट में निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। तो उससे किसानों को घाटा ये हो रहा है कि जो पिछले साल माल रुक गया था वो कहीं ना कहीं आज निकालने को मजबूर है व्यापारी। तो वो अब किसानों का माल नहीं जा पा रहा, अभी व्यापारियों को माल जा रहा है। किसानों की माल की बारी थोड़ी दिनों बाद आएगी। जब तक किसानों का पूरा माल बिक चुकेगा सस्ते रेट में, तब तक मतलब किसान पूरी तरह से माल बेच चुका होगा लगभग। अब प्रॉफिट होना है तो सिर्फ किसको होना है भैया? व्यापारी को, ठीक है। और एक तो ये भी है कि जो पाकिस्तान पिछले साल अपने खरीदार बनाए थे, जो सस्ते में खरीद रहा था, और आज भी उसको $100 लगभग सस्ते ही में ही देना पड़ रहा है। और हमारे देश की जो एक्सपोर्टर हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भैया, अब मैं आपको वो कंपनियों के नाम बताऊंगा तो आप सोचोगे कि यार ये कहा क्या है, कुछ समझ नहीं आएगा। मैं किसान के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि देखो अपन उनकी हिस्ट्री जानने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अपन को तो उनपे शेयर मार्केट तो लगाना नहीं है। तो आपको मैं अब आने वाले टाइम में ये बताता हूँ कि किसानों को ये प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। निर्यात बाकायदा चालू है, इसमें पूरा व्यापारी फायदा उठाएगा। और मध्य प्रदेश में ही 3000 से नीचे PB1 के चल रहे हैं, अन्यथा कैथल मंडी, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर PB1 के लगभग 3500-3700 रुपए क्विंटल के रेट मिल रहे हैं। और हमारे देश के चावल भी एक्सपोर्ट हो रहा है अच्छी तरीके से। पूरा फायदा व्यापारी उठाएगा, राइस मिल वाले उठाएंगे, किसानों को इसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो हो गया भैया, वो हो गया। अब आने टाइम में फसल अच्छे से यूकल टाइप में लगाएं। आने वाले टाइम में अब
देखते हैं क्या होता है। जैसी जैसी जानकारी मिलती जाएगी दोस्तों, मैं आप किसानों के माध्यम के मतलब एक किसानी रूप में बनकर मैं आपको वो जानकारी दूंगा। और हमारी टीम हमारी रिसर्च करती है, वो जानकारी प्राप्त करती है निर्यात के बारे में, वो हम आपको पूरी तरह से बता रहे हैं। और जानकारी के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, तो अभी माल हमारा जो जाता था वो डायरेक्ट चला जाता था। अभी ये यहूदी और जो केनाल है जहाँ पर से हमारी नाव जाती थी निकल कर, हमारे जो सॉरी जहाज जाते थे निकल कर, तो वहाँ पर अभी घूम कर जा रहा है हमारा जहाज। लगभग 30 दिन और टाइम बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्टरों को उसको भी देख के चलना पड़ेगा। रेट भी उनको चावल के उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं जितने वो सोच रहे थे, और कहीं उतने में ही जहाज घूम के जाता है तो खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। तो भैया किसानों को तो अभी फिलहाल में जो रेट मिल रहा है वो लगभग 3500 तक मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर लोकल में। हाँ, बड़ी बड़ी मध्य प्रदेश से बाहर अच्छे रेट मिल रहे हैं। तो अब आने वाले टाइम में क्या होगा भैया, हम हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों। और हम जितना आप सपोर्ट करोगे ना दोस्तों, उतनी हमारी जानकारी नॉलेज लेने की मतलब थोड़ी सी मतलब अच्छा लगेगा। कलाकार को हमेशा ताली चाहिए होती है और हमको बस सब्सक्राइब चाहिए होता है, हमारी थोड़ी सी बढ़ जाती है वो सोचने समझने की शक्ति, यार हमें ये करना है, हमें वो करना है। तो आप हमें प्लीज़ सपोर्ट तो करें यार। आपकी वजह से अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो आपको खुशी होना चाहिए कि हमारी वजह से कोई आगे बढ़ रहा है, और हम तो हमेशा ही आपके एहसानमंद रहेंगे। और मैं आपको किसान के बेसिस के हिसाब से जानकारी दे रहा हूँ कि ज़्यादा पढ़ा लिखी ये टन फलाना ढिकाना ये सारी मैं पूरी ये रखे हूँ, पूरा मोबाइल में डाटा रखे हूँ पूरा। लेकिन मैं इस टाइप में समझाता तो शायद हमारे पढ़े लिखे किसानों को अच्छे से समझ में आता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बेसिस पे नहीं जानते हैं, ये हकीकत है। तो मैं कुछ विस्तार में एक लॉजिक टाइप में समझा रहा हूँ, तो मेरा समझाने का तरीका हो सकता है आपके हिसाब से गलत हो, लेकिन भैया जो भी है सो क्लियर है। जय राम जी की, धन्यवाद।